नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 और मैं जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार दत्त को। आज रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री की दूसरी पुण्यतिथि पूरे बिहार में धूमधाम से मनाई गई। जैसा कि आप जानते हैं, रामविलास पासवान को दलितों ने अपना भगवान माना है। हालांकि रामविलास पासवान किसी एक जाति विशेष का राजनीति नहीं किया, उनको सभी समाज के लोगों से प्रेम था। सभी समाज के लोग उनको सम्मान देते थे, आदर करते थे। वो जिस भी विभाग में गए उस विभाग को जीरो से लेके हीरो बना दिया, चाहे वो संचार विभाग हो, चाहे वो कोयला मंत्रालय हो, चाहे वो रेल मंत्रालय। उनके काम बिल्कुल अविस्मरणीय है, बिल्कुल यादगार है। आज कई वक्ताओं ने कहा कि रामविलास पासवान जैसा दूसरा व्यक्ति होना बिल्कुल ही नामुमकिन है। हालांकि उन्होंने अपने चिराग को जमुई के लिए छोड़ा है। हम आशा करते हैं कि चिराग भी सांसद जो हैं रामविलास पासवान के नक्शे कदम पर चलते हुए समाज को एक दशा दिशा देने का काम करेंगे। दर्शकों, आपको याद होगा जिसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान का निधन हुआ था, ठीक उस समय उसके चाचा चचेरे भाइयों ने छुरा घोंपने का काम किया था। जिस समय चिराग पूरी तरह उनको संबल की जरूरत थी, हिम्मत की जरूरत थी, ठीक उसी ऐन वक्त कुर्सी के लालच में पारस और प्रिंस पासवान ने उनको त्याग दिया था। प्रिंस पासवान जिसको ABCD ने चिराग पासवान सिखाई, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं। आज सांसद चिराग पासवान बिहार में अकेले दौड़ रहे हैं और आने वाला समय हमको लगता है चिराग पासवान का ही होगा। तमाम श्रद्धालु हैं, जिसमें शैलेश कुमार जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं नगर परिषद झाझा के, साथ ही साथ कई वक्ताओं ने, राजेश कुमार ने, उसके बाद बहुत लोग, किनका किनका मैं नाम लूँ, सबों ने रामविलास पासवान को एक आदर्श नेता बनाया और उसी के नक्शे कदम पर सांसद चिराग से भी चलने का एक भरोसा जताया। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। वो लगता है वो एकदम उनके पीछे शक्ति के रूप में वो काम कर रही है। नहीं तो इस तरह के जो लोग हैं जो आज उपस्थित हुई है, ये सामान्य एक शशि जी के कहने से आ सकता है। क्या राजनीति नहीं, बिल्कुल सही। तो ये एक संदेश जा रहा है कि लोग, ये पेशेवर लोगों से झाझा नहीं बचने वाला, ये गिरोह से झाझा नहीं चलने वाला है। हर व्यक्ति को शैलेश कुमार बनना पड़ेगा, हर व्यक्ति को राजू यादव बनना पड़ेगा, भरत भूषण बनना पड़ेगा, चक्रधारी बनना भैया बनना पड़ेगा। क्यों नहीं? क्यों हम अपने बात को नहीं कह सकते हैं? हर व्यक्ति को बोलने की आजादी मिलनी चाहिए। आप देखेंगे मेरा कोई कार्यक्रम में मैंने कोई जात न जमात कुछ नहीं रहता है। नरेंद्र सिंह नरेंद्र सिंह नरेंद्र सिंह, सब लोग कहते हैं नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह का जन्म यही हुआ शिवनंदन झा जी के आवास में। आज मेरी दिल इच्छा है लाइब्रेरी हो तो मुझे किसी सक्षम बॉडी के नजदीक जाना पड़ेगा। चलता लेकिन मैं कितना करूंगा? तो मैं भी, मेरी मंशा रहती है कि जब तक मानसिक शारीरिक रूप से मैं स्वस्थ हूं तो इस मिट्टी का कर्ज लेकर आया हूं जो उतार सके। हमारे जो रामविलास बाबू के बारे में जितने लोगों ने बताया उतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं थी। मैं क्या कहूं? मैं इतना जानता हूं कि रामविलास बाबू के चलते आज मंडल कमीशन लागू हुआ। जी एकदम बिल्कुल। तो मंडल कमीशन कितने घरों में, कितने काबिल परिवारों में काबिल बच्चों को अपना जगह दिया, वो सिर्फ और सिर्फ रामविलास बाबू का ही दिया। एक समय था रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, लालू जी, शरद यादव जी का एक चौकड़ी रहता था। ये वंचित शोषित क्या जिस जात का भी हो, जो समाज का वैसा तबका जिसको कि न्याय चाहिए, उसको दिलाने में ये चारों अपने आप को कुर्बानी दे देते। ठीक है, समय गुजरा, बहुत तरह परिस्थितियां आई, बहुत बातें हुई। आज नए जनरेशन में वो वादा नहीं है जो पुराने लोग करते थे। होना चाहिए। हम लोग गया में पिंडदान करने लोग, मॉरिशस के प्रधानमंत्री आता है और यहाँ का हिंदुस्तान का लोग, बिहार का लोग अपने दादा का नाम नहीं जानते हैं। कुछ दिन बाद तो अपने बाप का भी नाम लोग भूल जाएगा नया जनरेशन। तो ये जो गैप आ रहा है ये चिंता का विषय है। पैसा पैसा राजेश जी ने दिया कि एक इनका होना चाहिए, हम इसमें सहमत हैं और हम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आदमखत मूर्ति जैसे अम्बेडकर चौक के पास अम्बेडकर जी का जो है उसके बगल में स्थापित हो, ये लोगों का आवाज है और मैं इसमें तन मन धन से मैं आगे बढ़ूंगा। मैं ये लोगों का आश्वस्त करता हूँ। आज जो शशि जी ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं, मैं दिल से इनको साधुवाद देता हूँ और उसको परास्त भी किया और जीता भी। ये वैसा गांव है।
और जब हम उस गांव की बात करते हैं तो हमको याद आता है पासवान का। पता नहीं आप लोगों को पासवान संस्कार मालूम है कि जानते होंगे बनारसी वगैरह। पासवान दरअसल एक वो आता भी है उर्दू में, आप देखिए, और उसका अर्थ होता है अंग रक्षक, जो आपकी रक्षा करते हैं। तो पासवान मूलतः बिहार में या बाद में आकर के, या आप अपने क्रियाकलापों से कह सकते हैं कि भले ही दलित में आ गया हो, लेकिन मूलतः वो क्षत्रिय है। गोहिल एक क्षत्रिय जाति है राजस्थान में, और उसी के वंशज है वो। तो ये थी रामविलास पासवान। 2 रिकॉर्ड है उनका कि जो 77 के सत्र में जो उन्होंने ये किया था, संसद में जो कहा, वो दुनिया का रिकॉर्ड है। उतना ज्यादा किसी ने आज तक प्रश्न ही नहीं किया, और एक पहली बार ही वो संसद में चमक गए। और उनके चमकाने के पीछे प्रजा सोशलिस्ट, ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं का हाथ है, और खासकर हमारे जो यहाँ के सांसद रहे हैं मधुली में, उनका भी बड़ा योगदान है। मैं उनका भी नमन करता हूँ। तो ये थे रामविलास पासवान। राज्यसभा से आए और हर एक के मिनिस्ट्री में वो मंत्री थे। मेरा सौभाग्य है कि रामविलास पासवान जी से रूबरू होने का, एकदम फेस टू फेस होने का कई बार मौका मिला है। पहला मौका मैं नौकरी में आ गया था हमारे गांव के बगल में। ये परिपाटी सबसे पहले जगजीवन राम ने शुरू किया। मैं जगजीवन राम को भी नमन करूंगा इस अवसर पर कि अम्बेडकर के बाद बिहार में पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नेता हुए तो जगजीवन राम पर गहलोत के नाम से हैं। गहलोत जो है राजस्थान में क्षत्रिय भी है और बैकवर्ड कम्युनिटी में है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो उसकी बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा था सहरमंडल। उस मिट्टी ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया। कल्पना कीजिए, एक ऐसे आदमी को जन्म दिया जो हिंदुस्तान की राजनीति को हिला के रख दिया, और उस व्यक्ति का नाम था रामविलास पासवान। श्री चिराग पासवान जी, गर्व है कि हमारे जम्मू लोकसभा के वो सांसद हैं, और ऐसे महान पुरुष के सुपुत्र हैं जिन्होंने पूरे भारत में अपनी राजनीति को पराकाष्ठा दिया, एक उम्दा काम करके दिखाया। और निश्चित रूप से उनसे प्रेरित होकर के उनके सुपुत्र श्री चिराग पासवान जी जम्मू की धरती से पूरे भारत भर में अपने नाम को रोशन करेंगे, पूरे जम्मू लोकसभा का नाम को रोशन करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सब नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही भारत के सामाजिक और साथ ही साहित्यिक सम्राट के रूप में अनेकों उपन्यास लिखने वाले ऐसे प्रेमचंद मुंशी जी का भी आज पुण्यतिथि है। ऐसे महामानव को भी आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सत नमन, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोजपा से हैं, लेकिन आज पूरे बिहार में अगर गरीब का, दलित का बहुत सोच समझ करके उन्होंने नेता बनाया चिराग पासवान जी को। चिराग पासवान जी को भी आप इस तरह से मेरा ये मानना है कि उनको भी आप जो है उनके हाथ को मजबूत करिए और बिहार का एक नया स्वरूप बनाने में उनका भी सहयोग करिए। इसी वक्तों के साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि या दूसरी पुण्यतिथि है। इस शुभ अवसर पर आप लोग जो हमारा सहयोग और दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। इसलिए हम लोग उनके बहुत कृपा के आकांक्षी हैं, और आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर समवेत स्वर से हम उनकी वंदना करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ पहाड़ करते हैं। डूबती नैया को जो पार लगा दे उसे पालनहार करते हैं, और दलितों का जो भाग संभाल दे उसे रामविलास पासवान जी करते हैं। रामविलास पासवान जी करते हैं। अगला वक्ता हम वो अपनी ये बात रखेंगे।